क्लास की टाइमिंग आपकी है रोज सुबह 9 बजे और रात 8 बजे। ठीक है, अब तो खैर शाम को 7 बजे भी आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन शुरू हो चुका है। फिलहाल हम 9 बजे वाली बात करते हैं। तो टॉपिक वाइज क्लास आप लोगों की चल रही है, जिसके अंदर हम आज कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं, यानी कूट भाषा पढ़ने वाले हैं। सेकंड क्लास आपकी रहेगी। तो चलो शुरू करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के लिए जो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहले तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, यानी आपको पता होना चाहिए कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। अभी बहुत काम आएगा। यहाँ पर सारे याद होंगे आपको अल्फ़ाबेट ABCD से लेकर Z तक। तो जब भी आप A to Z याद रखते हो, आपको इजोटी कहा जाता है, याद करो, क्योंकि ये 5 के मल्टीपल होते हैं। 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, ABCD 1 2 3 4 आ जाएगा, फिर 5 से लेकर 10 तक होगा। ध्यान है ना, इजोटी का ये 5 फिक्स 6, G 7 पे आता है, H ऊपर नीचे मिला के 8 पे, I स्मॉल 9 पे लगेगा, J इजोटी का J 10 पे, किंग्स 11 पंजाब, लव करके बच जाते हैं 12, मैं तेरा, M को उल्टा कर दो, मैं 23 का। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, ओ माय गॉड, हम आज़ाद हुए थे 15 अगस्त को। पापा की परी स्वीट 16, QR को स्कैन करते हो 17-18 की उम्र में, और ST में 19-20 का फर्क होता है। युवराज बनते हैं 21-22 की उम्र में। X 24 घंटे आप सॉल्व करते हो मैथ्स वाला। Y 5 पे इजोटी का, और Z 26। तो याद होंगे ये, मुझे पूरी आशा है। इसके बाद आपको विपरीत अक्षर भी पता होने बहुत जरूरी है। कौन सा अक्षर किसका अपोजिट होता है, बहुत काम आएगा। जैसे A to Z, A का विपरीत Z होता है। बाय द वे, B का विपरीत Y, क्रैक C का X हो जाएगा, माउंटेन ड्यू D का विपरीत W, लव करके यानी L का विपरीत O होगा, V का E हो जाएगा। फूक मार के उड़ा देंगे, F का विपरीत E, GT रोड, तो खैर आपने पढ़ा भी होगा। हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जोकर क्वीन, कानपुर, फिर आ जाएगा V का विपरीत E, और मन की बात। तो ये विपरीत अक्षर होते हैं जब भी कोई अल्फाबेट के 2 अक्षरों के संख्याओं को जोड़कर 27 का योग बनता है, तो वो विपरीत अक्षर कहलाते हैं। क्लियर है? इसके बाद आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 5 स्वर होते हैं, A E I O U, और बाकी के जो बच गए वो आपके व्यंजन होते हैं, यानी कह सकते हो आप कॉन्सोनेंट होते हैं। क्लियर? इतना ध्यान है? शुरू कर सकती हूं अब मैं सेशन को। तो चलो, किस चीज का इंतजार है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगी 25 से 30 सेकंड का समय। आपको अल्फाबेट के नंबर याद है, विपरीत अक्षर याद है, स्वर व्यंजन याद है, बना लो इसको जल्दी से। ठीक है, करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा। चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा? बच्चा शुरू के 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा सा तो समझाऊंगी अगर टॉपिक वाइज है तो। बताओ इसका आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। ABCD क्या कहा जा रहा है इसके अंदर आपको? 49। क्या बात है, वेरी गुड। देखते हैं नितेश सही है या नहीं। अपोजिट करके जोड़ रखा है, ये हुई ना बात, है ना? तो इतना कॉन्फिडेंस बिल्कुल आना चाहिए। यहां पर देखो, कह रहा है यदि Q को 10 लिखा जाता है, कह रहा है यदि फैक्स को 50 लिखा जाता है, तो बताना है आपको जीरोक्स को क्या लिखा जाएगा। आ जाओ। हमें पता है कि Q तो नहीं आता 10 पे, लेकिन Q का विपरीत अक्षर J 10 पे आता है। F का विपरीत फूक मार के उड़ा देंगे A to Z, और क्रैक्स जोड़ देना जरा। U 21 पे आता है, Z 26 पे आता है, और C 3 पे आता है। 3 और 21 24, और 26 50। विपरीत अक्षरों की संख्याओं को जोड़ रखा है। X का विपरीत C हो जाएगा, 3 पे आता है। EU V 22 पे आता है। R इंडियन रेलवे I 9 पे आता है। O का विपरीत लो चली महल 12 पे आता है, और X का विपरीत C क्रैक C 3 पे आता है। सबको आपस में जोड़ लेना, यूनिट डिजिट से पता चल जाएगा। 3 4 5 6 7 और 10 9 यूनिट डिजिट, इकाई का अंक केवल ऑप्शन C में आ रहा है। खत्म कहानी, प्रेम की कहानी। दिए गए अक्षरों के विपरीत अक्षरों के नंबरों को जोड़कर उत्तर की प्राप्ति की गई है। आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, डेफिनेटली आप बहुत ही जल्दी से और अच्छे से बना लोगे। कह रहा है यदि किसी प्रकार से एज का रिलेशन 9 से है और एज का रिलेशन 13 से है,
आपको बताना है उसी प्रकार से फेस का रिलेशन किससे होगा, चारों में से कौन सा विकल्प सही है। सभी को करना है, बातें नहीं, क्वेश्चन करो पहले फटाफट से, करिए जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या लग रहा है आपको कि क्या होगा, बन रहा है फटाफट। ए बी सी डी अगेन याद है ना, कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है, ए 1 पे आता है, सी 3 पे, ई 5 पे, सबको जोड़ दो, 5 3 8 और 1 9, ए 1 पे, जी 7 पे, ई 5 पे, सबको जोड़ दो, 7 5 12 और 1 13, एफ 6 पे, और हमें पता है एस तो 9 पे आ ही रहा है, तो 9 ये रहा ना एस, हमें निकाला है ना 9 पे, 6 और 9 यानी कि फेस में दिए गए अक्षरों के नंबरों को जोड़कर उत्तर की प्राप्ति 15 हो जाएगी। ऑप्शन सी 15 विल बी द राइट आंसर। ऐसे ही फटाफट से करना है क्वेश्चन नंबर 3 को भी। यदि किसी प्रकार से इसने बोला एफ को लिखा जाता है 6, सोचो कैसे, यदि द को लिखा जाता है 33, सोचो कैसे, तो आपको बताना है वुमेन को क्या लिखा जाएगा, चारों में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए बी सी डी, 64 होगा, 65 होगा, 66। अच्छा एक चीज और, इकाई के अंक से भी निकाल सकते हो, करना जरा एक बार जल्दी से। वेरी वेरी गुड, यही स्पीड बनानी है, आप यहां पर सीखोगे वही काम आएगा एग्जाम के सेंटर पे। अब यहाँ पे देखो एफ 6 पे आता है, डायरेक्ट 6 दे रखा है, टी 20 पे आता है, ई एच 8 पे और ई 5 पे, तो 8 5 13 और 20 33 आ गया। डब्लू 23 पे आता है, ओ 15 पे, एम 13 पे, ए 1 और एन 14 पे, सबको जोड़ दो, 14 और 1 15, 15 कितना आ जाएगा आपके पास, 30 आ जाएगा, प्लस कर देना 3 और 6 कितना आ गया, 66, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बना लोगे, आगे आ जाओ फटाफट से। एक और क्वेश्चन आपका इंतजार करता हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है यदि किसी प्रकार से हाइड का रिलेशन 1 4 4 0 से है, बताइए उसी प्रकार से वाइड का रिलेशन किससे होगा, चारों में से कौन सा विकल्प सही है। देखो और पहली नजर में ही खत्म कर दो इस क्वेश्चन को, बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। ऑप्शन ए बी सी डी, बढ़िया क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर देखना है और बताना है। बन रहा है कुछ कुछ, अब यहां पे संख्या तो बहुत बड़ी है, मैं कह सकती हूं 12 के स्क्वायर में 10 में गुणा कर रखी है, पर और तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, चलो बना ही लेते हैं। अब यहां पर हमें पता है एच 8 पे आता है, आई 9 पे आता है, डी 4 पे आता है और ये 5 पे आता है। मैं यहां पर 1440 कैसे बना सकती हूं, अगर मैं कर दूं 4 पंजे 20, वाह भाई वाह, यहां पे क्या कर रखा है 18 8 140, मतलब यहां पर सारी संख्याओं की गुणा कर रखी है, जो भी शब्द दे रखे हैं शब्द में अक्षर उनके नंबरों की गुणा कर दी। डब्लू 23 पे आता है, आई 9 पे आता है, डी 4 पे आता है और ई 5 पे आता है, निकालो इसको भी, तो 4 पंजे आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा आपके पास 18 और 23। यूनिट डिजिट यहां पर आपको देखनी है, तो भैया ऑब्वियस सी बात है वो तो 20 पे ही था, तो 180 के आसपास, जीरो तो लास्ट में आएगा ही। लगभग वैल्यू किसके आसपास बनेगी, तो ये बन जाएगी 36 और 4 4000 के आसपास। ऑप्शन सी, केवल एक ही विकल्प है 4000 के आसपास, तो क्यों ही इतना टाइम लगाएं। ये कौन है जिसका आंसर 1373 आ रहा है भाई, कैसे, हाँ काहे तोरा की लागत बहो कि 1373 हुई, ऐसे ही ये ऑप्शन में भी नहीं खे हो बाबू, काहे तोरा की लागत बहो, ऑप्शन में भी नहीं है वो, फिर भी जबरदस्ती कर रहे हो शैतान। आओ इधर, क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से बनाइए। यदि x, ये क्वेश्चन उतना ही आसान है जितना आसान सुबह 5 बजे उठ के टहलने जाना होता है, x का रिलेशन 24 से है, कह रहा है उसी प्रकार b और e का रिलेशन 7 से है, आपको बताना है रिंग का रिलेशन किससे होगा, चारों में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए बी सी डी, बनाओ जरा इसको जल्दी से, अभी भी नहीं मान रहे हैं, 1373 बना के ही मानोगे। ए पढ़ लो शांति से, गलत बात नहीं करनी है,
आंसर आना स्टार्ट भी हो चुका है। 48 चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। अब यहां पर देखो डायरेक्ट है, हमें पता है कि x 24 पे आता है, याद किया था ना, 24 घंटे x चलता है दिमाग में, मैथ सॉल्व करते हो तो। b 2 पे आता है, e 5 पे, दोनों को जोड़ दोगे 7। r 18 पे आता है, i 9 पे आता है, n 14 पे आता है और g 7 पे आता है। 14 7 21 और 9 30 हो जाएगा 48। सारे अक्षरों के संख्याओं को जोड़ के उत्तर की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। 48 48 ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा। बड़े प्यार से क्वेश्चन आपको देख रहा है कि आप इसको बनाएंगे तो बना दो। यदि किसी प्रकार से ये आई होना चाहिए, यदि किसी प्रकार से आई को 9 लिखा जाता है, कैप को 20 लिखा जाता है, बस खत्म करो और बताओ जू को क्या लिखा जाएगा। चारों में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए बी सी डी। अगेन याद है अक्षर के नंबर डायरेक्ट जोड़ रखे हैं इसने। आई 9 पे आता है, सी 3 पे, ए 1 पे, पी 16 पे, 16 1 14 और 3 20 हो गया, जेड 26 पे, ओ 15 15 30 56 आ जाएगा। यानी सभी अक्षरों के संख्याओं को जोड़कर उत्तर की प्राप्ति। तो ये तो जब अक्षर से नंबर में चेंज किया जाएगा क्वेश्चन को। अब आते हैं जब लेटर को लेटर में ही चेंज किया जाता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन अब आप मुझे बताएंगे फटाफट से। कह रहा है यदि किसी प्रकार से स्टोव को STOVE लिखा जाता है FNBLK, तो आपको बताना है उसी प्रकार वोट को क्या लिखा जाएगा। चारों में से कौन सा विकल्प सही है? बनाना जरा इसको जल्दी से। अब यहां पे जो अक्षर आपसे पूछा वो उसने ऑलरेडी दे दिया, तो अब उसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है। हमें सारे अक्षर पहले ही दे दिए उसने। V के लिए L ओके, O के लिए B दे रखा है, T के लिए N दे रखा है, E के लिए K और S के लिए F दिख रहा है कहीं? LBNKF जब मिल गया तो फिर ज़्यादा नहीं सोचना, डायरेक्ट वही सेम अक्षर स्टोव में, वही वोट्स में, तो डायरेक्ट आप इसके उत्तर की प्राप्ति कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये तो खैर काफ़ी बार पूछा गया है और मैंने भी आपको सेशन में काफ़ी बार बताया है, अब गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि किसी प्रकार से रिक्वेस्ट का रिलेशन, यदि रिक्वेस्ट को किसी प्रकार से लिखा जाता है S2R52TU, तो आपको बताना है उसी प्रकार से एसिड को क्या लिखा जाएगा। एक बार ध्यान से देखो, हालांकि मुझे पूरा यकीन है आपका आंसर आ ही जाएगा, कुछ ने तो रटा भी होगा, रटना नहीं है, पर कैसे बन रहा है जरा बताओ। डी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं सही है या नहीं है। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें पता है आर के बाद एस आता है, अच्छा ई का 2 दे रखा है, क्यू के बाद आर आता है, यू का 5 दे रखा है, ई का 2, एस के बाद टी आता है और टी के बाद यू आता है। यानी अगर मैं ध्यान दूं तो जितने यहाँ पे व्यंजन दे रखे हैं यानी कॉन्सोनेंट दे रखे हैं, कॉन्सोनेंट में तो एक अक्षर आगे चले गए, लेकिन जितने आपको यहाँ पे वोवेल स्वर दे रखे हैं तो स्वर के लिए यहाँ पे संख्या ले रखी है इसने। अच्छा ये संख्या ली कहाँ से है सोचो। हमें पता है टोटल कितने स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, 5 AEIOU, पहला स्वर, दूसरा स्वर, तीसरा स्वर, चौथा स्वर और पांचवा स्वर, यहां से नंबर लिए। अगर आप ध्यान दो तो ई दूसरे नंबर का स्वर होता है, यू 5वें नंबर का स्वर है और ई दूसरे नंबर का स्वर है। स्वर की संख्या ले रखी है, व्यंजन में एक ज्यादा, तो ए क्या है? स्वर है। ए के लिए कौन से नंबर का स्वर है? पहला, तो ए के लिए संख्या आ जाएगी। सी के बाद ABCD में डी आता है व्यंजन में प्लस के 1। आई स्वर है कौन से नंबर का? तीसरे नंबर का, और डी व्यंजन है तो डी के बाद कौन सा अक्षर आता है? ई। IDD3E ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, ध्यान रखना इसके बारे में,
ठीक है, ध्यान तभी रहेगा, आपको ये भी याद होना चाहिए कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। कह तो देते हो याद है मैडम, पर फिर याद नहीं रहता, शैतानी नहीं करनी इसलिए। चलो आगे जाने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, अगर आप यूपी कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एकदम 01 से चाहते हो क्लास स्टार्ट आपको मिले लाइव, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए वर्दी मेरी पुकार बैच लॉन्च हो चुका है, जिसकी क्लासेस 1 दिसंबर से शुरू होंगी। ये बैच आपके पास रहेगा टिल एग्जाम। इस बैच में जो बच्चे 20,000 के स्टार्टिंग के बच्चे जुड़ेंगे उनको थ्योरी की बुक भी आपके घर तक प्रोवाइड करवाई जाएगी विद इन 1 वीक। तो एक हफ्ते में आपको थ्योरी के नोट्स मिल जाएंगे घर तक, और बाकी तो आपकी क्लासेस चलेंगी एज यूजुअल। 400 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लास होंगी, डेली आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, सिलेबस कंप्लीट, ये सारी चीज़ें। तो जो बच्चे वर्दी मेरी पुकार से जुड़ना चाहते हैं वो या तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या फिर एग्जामपुर की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पेड कोर्स में जाकर भी बैच को ले सकते हैं। ठीक है जी, चलो तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, पढ़िए और बनाइए इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला इसने, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर को, जैसे ए को लिख दिया गया 1, कह रहा है बी को लिख दिया गया 3, इसी तरह विषम संख्यात्मक मान सौंपा जाता है, मतलब हर एक अक्षरों को ऑड नंबर दे दिया, तो आपको बताना है इंडियन का कुल मान कितना होगा। इंडियन के नंबरों को जोड़कर चारों में से कौन सा विकल्प आएगा, ऑप्शन ए बी सी डी। बनाओ जरा एक बार जल्दी से। कुछ ट्रिक बताओ, ट्रिक देखो क्या है, कुछ बेस तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब आप सोचो सारी चीजें ट्रिक से हो, ए बी सी डी के नंबर ध्यान रखना, बाकी कोडिंग डिकोडिंग का होता क्या है, या तो ये सीधे सीधे रिलेशन बनाता है, यही इसकी ट्रिक है, या तो दो दो अक्षरों को आपस में रिवर्स करके बनता है, या फिर जितने भी आपको अक्षर दे रखे होते हैं उनको आधा करके दाएं से बाएं रिवर्स कर देते हैं, या फिर दिए गए सभी अक्षरों को दाएं से बाएं रिवर्स। तो यही ट्रिक होती है बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग की। ठीक है, बाकी तो नंबर याद होने चाहिए आपको। अब यहां पर देखो विषम संख्या कैसे दी गई है, पहले एक बार जान लेते हैं। जब भी विषम संख्या की बात करेगा तो हमेशा एक फॉर्मूला ध्यान रखना, 2n-1, और जब भी सम संख्या की बात करेगा तो फॉर्मूला याद रखना 2n। ठीक है, चलो हम बात कर रहे हैं विषम संख्या के बारे में। तो देखो a 1 पे आता है ना, इसकी विषम संख्या क्या बनेगी, 2n-1, n की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 एक कम 2 माइनस के 1 आ गया। b 2 पे आता है, इसकी विषम संख्या निकालो 2n-1, तो n की जगह रख दो वैल्यू 2, 2 दूनी 4 माइनस के 1 3 आ गई, समझ रहे हो। अच्छा i आता है 9 पे, इसकी विषम संख्या क्या होगी, फॉर्मूला 2n-1, n की वैल्यू कितनी 9, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास 18 माइनस के 1 17, यानी i की वैल्यू आ गई 17। अब आप समझ में आ रहा है आपको। चलो n 14 पे आता है, तो 14 दूनी 28 माइनस के 1 कितना हो जाएगा 27। d 4 पे 4 दूनी 8 माइनस के 1 7, i 9 पे यहां पर भी 17 हो जाएगा, a 1 पे यहां पर तो 1 ही होगा, n 14 पे तो 14 दूनी 28 माइनस के 1 27। यूनिट डिजिट दिख रहा है तो देख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो यहां पर कितना बन जाएगा 7 7, देखो 1 2 3 4 5, 7 पंजे 35, तो यही हो गए। इसके बाद एक इसको और पकड़ लेना तो 36 हो गए। फिर यहां पर आ जाएगा 20 30 40 50 और 60, कितनी संख्या यहां पर बनती हुई दिखाई देगी, जोड़कर 96, 96, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बढ़िया था, बस एक पॉइंट ध्यान रखना, जब भी बोलेगा वो विषम संख्या तो 2n-1 फॉर्मूला ध्यान रखना है, जब भी बोलेगा सम तो 2n याद रखना है, बस हो गया काम। बढ़िया था। अभी आओ और बढ़िया क्वेश्चन से मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उतना ही आसान है जितना आसान घर में चाय बनाना होता है। चाय बनाना तो आसान होता है, बनाओ और बताओ। कह रहा है यदि किसी प्रकार से डील का रिलेशन
दे रखा इसने 4 5 1 12 से है। अगर इसे भी कोई गलत करता है फिर तो पिटाई ही होनी चाहिए। आपको बताना है उसी प्रकार से लेडी का रिलेशन किससे होगा, चारों में से कौन सा विकल्प सही है। आसान है, तुरंत निपटाते हैं। डायरेक्ट नंबर दे रखा है, डी 4 पे, ई 5 पे, ए 1 पे, एल 12 पे। एल 12 पे आता है, ए 1 पे आता है, डी 4 पे आता है और वाई 25 पे आता है। याद है 12 1 4 25, तो 12 1 4 25, ऑप्शन बी 100% सही उत्तर है। आ गया, अब तो आप बना लोगे आराम से, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, और होगी तो भी हम खत्म करेंगे उस दिक्कत को। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है यदि ऐसी बना दो, ए को 2 लिखा जाता है, एम को 26, जेड को 52 यानी 52, तो आपको बताना है बेट का कोड क्या होगा, BET। बेट के लिए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा, ऑप्शन ए BCD। बनाना जरा इसको जल्दी से। 54, क्या बात है, क्या बात है। यहां पे आपने देखा ए आता 1 पे है, पर इसने 1 की 2 में गुणा करी 2 लिख दिया। एम तो 13 पे आता है, मैं 13, इसने 13 में 2 की गुणा करी 26 लिख दिया। जेड 26 पे आता है, 2 की गुणा करी 52 लिख दिया। हमें पता है बी 2 पे आता है, ई 5 पे आता है, टी 20 पे आता है। सबको जोड़ के 2 में गुणा कर देना तो कितना हो जाएगा, 20 और 7 27, 2 में गुणा करोगे 54, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। या तो सबकी 2 में गुणा करके जोड़ो तो भी 54 आएगा, या सबको जोड़ के 2 में गुणा कर दो तो भी 54, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपको 12, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए जरा। यदि ए का रिलेशन 26 से है, यदि टी का रिलेशन 55 से है, आपको बताना है इसी प्रकार स्पैटर का रिलेशन किससे होगा, चारों में से कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन ए BCD। समय आपका शुरू होता है अब, बनाओ और बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऐसे नहीं बताना है निकाल के क्वेश्चन को, और तुक्के बिल्कुल भी नहीं मारने हैं, क्योंकि तुक्के नहीं लगते हैं, जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत होगी तभी नहीं लगेंगे। चलो, बन रहा है या नहीं बन रहा है, बताओ एक बार फटाफट से। विपरीत अक्षर निकाल लो, बिल्कुल सही। चेक करते हैं एक बार निकाल के। यहां पर अगर आप देखो तो ए का विपरीत होता है Z, और Z आता है 26 पे, A to Z। टी का विपरीत GT रोड, ई का विपरीत होता है EU और A का A to Z। G 7 पे आता है, V 22 पे आता है और Z 26 पे आता है। या बन जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल बन जाएगा, 29 आ गया ना। S का विपरीत H होता है 8 पे, P का विपरीत कानपुर K 11 पे, A का विपरीत A to Z 26 पे, T का विपरीत GT रोड तो G 7 पे, E का विपरीत EU 22 पे और R का विपरीत इंडियन रेलवे I 9 पे। सारी संख्या जोड़ दो, यूनिट डिजिट सबके अलग है, इकाई का अंक पकड़ो। 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 9 18, शून्य बन गया। 7 7 14 और 6 फिर से शून्य बन गया, यानी इकाई का अंक यूनिट डिजिट 0 आएगी, और केवल ऑप्शन बी में दे रखी है। पूरा नहीं जोड़ना है, ठीक है, एक एक सेकेंड एक एक मिनट कीमती होता है, इसलिए डायरेक्ट निकालो। अगर इकाई का अंक अलग दिख रहा है तो पहले उसी पकड़ लो। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। यदि ए को 1 लिखा जाता है, इसी प्रकार पैट को 37 लिखा जाता है, पार्ट को क्या लिखा जाएगा, चारों में से कौन सा विकल्प सही है, ABCD। बनाओ जरा इसको भी एक बार जल्दी से। आंसर क्या आ जाएगा, 55 52 51 या 54। डायरेक्ट कैसे, ए तो 1 पे आता है, P 16 पे आता है, A 1 पे आता है, T 20, 16 और 1 17 और 20 37। P 16 पे आता है, A 1 पे आता है, R 18 पे और T 20। सबको जोड़ दो जरा, कितना बन जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, अगेन यूनिट डिजिट अलग है, 6 और 1 7 5 5। आपको केवल और केवल किस में दिखाई दे रहा है, आंसर ऑप्शन ए 55 बिल्कुल सही है। पूरा चाहो तो पूरा भी ऐड कर सकते हो, 18 19 आ जाएगा आपके पास, 39 प्लस के 16 कर देना, 55, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बना लोगे,
बस अगर आपको ABCD याद है तो आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। आओ जरा चलते हैं अब इसी के अंदर एक और टाइप मतलब अलग से क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपको 14, पढ़िए और बताइए। यदि किसी प्रकार से MGE को 25 लिखा जाता है, उसी प्रकार से LJF को क्या लिखा जाएगा और कैसे आएगा? चारों में से कौन सा विकल्प सही है? बनाना जरा इसको एक बार जल्दी से। बनाओ, आंसर आना स्टार्ट भी हो चुका है। वेरी गुड, जल्दी से, आसान है तो जल्दी खत्म करो। इसी से तो ABCD याद होंगी और यही आपके 3-4 चैप्टर में काम भी आती हैं। M 13, मैं 13, G 7 पे, E 5 पे, सबको जोड़ दो, 7 5 12 और 13 25, L 12, J 10 और F 6 पे 28। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ईयर को 24, आई को 35, तो लेग को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर ये रहा। डायरेक्ट स्टार्ट करिए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। यदि ईयर को किसी प्रकार से लिखा जाता है 24, आई को लिखा जाता है 35, तो आपको बताना है लेग को क्या लिखा जाएगा। चारों में से कौन सा विकल्प सही है? डायरेक्ट E 5 पे, A 1 पे, R 18 पे, 18 1 19 5 24, E 5 5 10, Y 25, तो 10 और 25 35, L 12, E 5 और G 7, 12 और 12 24। हो गया ये तो। अब थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के ही और जो प्रकार ये पूछता है उसको देख लेंगे। सब तो कर लोगे आप, मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, इसलिए और बाकियों को निपटाते हैं पहले, फिर इन पर चलते हैं। ठीक है, या आ गया तो चलो क्रम के अनुसार कर रहे हैं, क्रम के अनुसार ही करते हैं, पहले सारे इनको ही निपटा दो। क्वेश्चन नंबर देखिए फटाफट से 16, जी का रिलेशन 7 से है, यदि उसी प्रकार से एक्सल का रिलेशन 49 से है, तो बता दो मुझे फटाफट से एक्सेप्ट का रिलेशन किससे होगा। कर रहे हैं सारे, देखो कितने क्वेश्चन कर पाते हो आप, 30 35 40। बनाइए चारों में से कौन सा विकल्प यहां पे आपको लगता है बिल्कुल सही होगा। करना जरा एक बार जल्दी से। बनाइए और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। बनाया जाए, आ जाओ। यहां पर अगर आप देखोगे तो अगेन डायरेक्ट है, G 7 पे आता है, E 5, X 24, C 3, E 5 और L 12, जोड़ दो 5 और 5 10, 3 13 और 12 25, जोड़ोगे 24 में आ जाएगा 49। A1 C 3 पे आता है, E 5 पे, P 16 पे और T 20 पे, सबको जोड़ दो, 3 और 3 6 और 1 7, 7 5 12 हो जाएगा, 12 ये आ जाएगा 28, जोड़ के आ गया 48। सारे अक्षरों की संख्याओं को जोड़कर ही उत्तर की प्राप्ति डायरेक्ट बन रही है। अब आते हैं जब आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कुछ कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है। करना जरा इस वाले को। बनाओ, कह रहा है यदि आसमान को तारा, तारे को मेघ, मेघ को पृथ्वी, पृथ्वी को पेड़ कहा जाता है और पेड़ को पुस्तक, तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ते हैं। आंसर क्या होगा इसका? मेघ मतलब क्या होता है? बादल। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? मेघ में, बादल में उड़ाओगे, आसमान में तारा हो जाएगा, या फिर आंकड़े अधूरे हैं, डेटा इज इनकम्प्लीट। अब हमें भी पता है, आपको भी पता है कि जो पक्षी होते हैं वो कहाँ उड़ते हैं? आसमान में उड़ते हैं। किसी ने बादल में तो नहीं उड़ा दिए। बादल में पक्षियों को उड़ाओगे यानी बादल चले जाएंगे तो पक्षी भी चले जाएंगे। पक्षी आसमान में उड़ते हैं और आसमान को उसने क्या बोला है? तारा। तो हमें भी क्या बोलना है? तारा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए और फटाफट से बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहाँ पे सही होगा। अगेन क्वेश्चन ये भी आपका सेकंड प्रकार के अंतर्गत ही है। ठीक है, एक ने बादल में उड़ा दिए थे, बादल में नहीं उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं पक्षी।
धूल को हवा, हवा को आग, आग को पानी, पानी को रंग, रंग को वर्षा, वर्षा को धूल कहा जाता है। तो मछली कहाँ रहती हैं? आग, पानी, रंग, धूल। देखो वही चीज़ आगे जो मैं कल क्लास में बता रही थी 8 बजे वाली। नहीं, देखो हिरनी कहा जाता है। मेल फीमेल में कितना अंतर, देखो नाम से ही। हिरनी आपके दिमाग में आएगा, सुंदर सी आंखों वाली हिरनी है वो। और उसका मेल वर्जन पुरलिंग बारहसिंघा, लगेगा अभी सींग मार देगा ये। नहीं, ऐसे बताओ कितनी चीजें होती है ना। चूहिया कितनी प्यारी लगती है। अरे चूहिया आई हैं, अरे चूहिया जी आई हैं भैया, रोटी खिलाओ। प्यारी सी चूहिया, क्यूट चूहा, मन करता है पकड़ के पिंजरे में डाल दो अभी इसे, चूहे दानी में डाल दो। चूहिया दानी सुनी है कभी आपने? चूहा दानी होती है ना। ऐसे ही मछली, मछली है जल की रानी। मछला भी तो बेचारा जल में रह रहा है, उसके साथ क्यों इतना अन्याय? उसे राजा नहीं तो सिपाही, वजीर कुछ तो बनाओ। बस वही बात ही तो कह रहा है मछली कहाँ रहती है। तो हम सभी ने बचपन से लेकर अब तक पढ़ा है, मछली जल की रानी है। क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है, तो यहां पर इसने जल यानी पानी, इसने जल को बोल दिया है रंग। तो हमारी भी मजबूरी है, हम भी रंग ही पढ़ेंगे। कलर यानी कि रंग विल बी द राइट आंसर। चलें, चूहिया नहीं, कितना प्यारा लगता है सुनने में भी, चूहिया। अरे चूहिया आई है, चूहा आ गया, चूहा आ गया, है ना। सब भागे लाठी डंडा लेके, चूहा आ गया, चूहा। ऐसा चूहिया आई, अरे ओ क्यों जी चूहिया है। ये बहुत नाइंसाफी है। चलो अब क्या ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए और बताइए, यदि किसी प्रकार से 12 का रिलेशन दे रखा है उसने 8 और 7 से है, तो बताओ मुझे उसी प्रकार से 11 का रिलेशन किससे होगा? चारों में से कौन सा विकल्प सही है? पढ़िए और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। करो जरा एक बार जल्दी से। ना 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 बच्चा, रंग ही होगा, रंग बिल्कुल सही है। नहीं, वहां पे हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, बिल्कुल सही है रंग। बनाओ जरा फटाफट से, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी आना स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं ठीक है या नहीं है। बनाएं, डायरेक्ट सबके नंबर लिख दो। हमें पता है T20 पे आता है, W 23 पे आता है, E 5 पे, L 12 पे, V 22 पे और E 5 पे। सबको जोड़ दो जरा, 5 और 5 आ जाएंगे 10 और 20 हो जाएगा 30। प्लस कर देना, इसमें कितना आ जाएगा आपके पास? 2 2 4 और 7 आ जाएगा। बंद हो गया ये, 3 4 7 बन गया ये। तो भैया कितना बन गया? 87। सारी संख्याओं को जोड़कर उत्तर की प्राप्ति। E 5 पे आता है, L 12 पे, E 5 पे, V 22 पे, E 5 पे, N 14 पे। सबको जोड़ दो, 5 5 5 15 तो ये हो गए, प्लस 2 2 4 और 1 8 आ जाएगा, 2 3 और 1 4 आ जाएगा। आ गया कितना? 63 63। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। यूनिट डिजिट इकाई का अंक देखकर आप उत्तर की प्राप्ति कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन नंबर 21, समय शुरू होता है अब। बनाओ फटाफट से, बताओ क्वेश्चन नंबर 21 21 के लिए कौन सा विकल्प सही होगा। यदि ए को 2 लिखा जाता है, एम को 26, जेड को 52, तो आपको बताना है उसी प्रकार से कैब को क्या लिखा जाएगा। चारों में से कौन सा विकल्प सही है? बनाओ जरा एक बार जल्दी से। एक ले लेना, नोटा हो सकता है नन ऑफ द अबव, है ना। भाई साहब ने ऑप्शन ही ऐसे रखे हो। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। बनाएं, हमें पता है ए 1 पे आता है, इसने 1 की 2 गुना 2 कर रखा है। एम 13 पे आता है, 13 दूनी 26। जेड 26 पे आता है, 26 दूनी अभी तो बनाया था, पर यहां पर उसने कैब दे दिया। सी 3 पे आता है, ए 1 पे, बी 2 पे। सबको जोड़ के 2 में गुणा कर देना, 3 2 5 और 1 6, 6 दूनी 12 इसका उत्तर बनेगा। कर दिया होगा ये तो आपने। करो जरा इस वाले क्वेश्चन को भी, देखते हैं। इसका मैंने क्लू दिया था आपको, देखें ध्यान था या नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, यदि प्रत्येक अक्षर को संख्या से डिनोट किया जाता है, ए को 2 से डिनोट किया, बी को 4 से डिनोट किया, सी को 6 से, आपको बताना है बेबी के
बेबी के वर्णों का कुल मान क्या होगा? चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है? बताओ जरा एक बार जल्दी से, बनाया जाए। अब यहां पर हर अक्षर के लिए आपको सम संख्या दे रखी है, और ध्यान है अभी हमने पढ़ा था जब भी बात होगी सम संख्या की फॉर्मूला लग जाएगा 2n। ध्यान है या भूल गए? और जब भी बात होगी विषम संख्या की तो विषम के लिए यानी ऑड के लिए फॉर्मूला लग जाता है 2n माइनस के 1, जो भी हमने पीछे लगाया था। ये सम संख्या दे रखी है 2 4 6, 3 पे आता है c, इसने 2n कर रखा है यानी 2 3 6। यहां पर भी 2 दूनी 4, यहां पर भी 2 1 कम 2। सेम केस यहां पर कर देना, b 2 पे आता है, 2 दूनी 4 आ जाएगा b। हमें चाहिए सम संख्या। 1 पर आता है 1 दूनी 2 आ जाएगा, 2 पर आता है 2 दूनी 4 आ जाएगा, y 25 पे आता है 25 दूनी 50 आ जाएगा। सबको जोड़ लो, 4 4 8 9 10 60 इसका उत्तर है। बस ये चीज ध्यान रखना, 2n माइनस के 1 और 2n। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 23 यानी कि 23। पढ़िए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। यदि मद्रास को किसी प्रकार से लिखा जाता है 56 56, आपको बताना है उसी प्रकार से कलकत्ता को क्या लिखा जाएगा। चारों में से कौन सा विकल्प सही? ऑप्शन ए बी सी डी। करना जरा एक बार जल्दी जल्दी से करो। बच्चा प्रीवियस हैं, आते क्या हैं, सब आए हुए ही हैं। बनाइए जल्दी से, और अगर यूनिट डिजिट पकड़ में आती है तो यूनिट डिजिट ही पकड़ लिया करो। ठीक है, चलो बना कुछ कुछ या नहीं बना? आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। डायरेक्ट बनाया है इसे भी इसने। M 13 पे आता है, A 1 पे आता है, D 4, R 18, A 1 और S 19। अब तक ABCD तो याद हो ही गई होगी आपको। कितना हो जाएगा? 19 और 1 20 हो जाएगा। यहाँ पर चलो 4 और 1 5, आ जाएगा 18 18 36 बन गया 56। C 3 पे आता है, A 1 पे, L 12 पे आता है, C 3 U 21 पे आता है, T 20 पे आता है और A 1 पे आता है। यूनिट डिजिट सबके अलग है, पकड़ लो इसको ही। कितना हो जाएगा? 1 2 2 और 3 5 6 7 8 और 9 10 11। यूनिट डिजिट इकाई का अंक 1 केवल ऑप्शन डी में आ रहा है। बना लोगे? ये वाला क्वेश्चन जिसने बहुत बढ़िया से करके दिखा दिया उसके लिए आज इनाम, क्योंकि अब आप अच्छे से समझ चुके हो कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है, स्वर व्यंजन विपरीत अक्षर। तो अब आप इस क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे। कोशिश करना, यदि रतलाम को किसी प्रकार से लिखा जाता है 2, सोचो कैसे, तो आपको बताना है उसी प्रकार से पद्मिनी को क्या लिखा जाएगा। उसी प्रकार से पद्मिनी को क्या लिखा जाएगा। करो जरा एक बार जल्दी। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है सही होगा? क्या बात है, इंटेलिजेंट तो हो आप, अपनी शक्तियों को धीरे धीरे पहचानते हो। बस शक्तियां आपके अंदर बहुत हैं। R 18 पे आता है, बिल्कुल आता है। अच्छा, हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते क्या? वाओ, स्वर की संख्या अगर मैं ले लूं तो नहीं बनेगा। अगर मैं देखूं रतलाम में नंबर ऑफ वोवेल कितने हैं, स्वर की संख्या कितनी है? 1 2 2 ही स्वर दे रखे हैं। पद्मिनी में कितने स्वर की संख्या है? 1 2 3 3 स्वर दे रखे हैं। ये तो बन गया, ऐसे बन गया ये तो। अगर मैं इसके अक्षरों के नंबर निकालने की कोशिश करती हूं, R 18 पे A 1 पे आता है, T 20 पे L आपका 12 पे आ जाता है, A 1 पे और M 13 पे आ जाता है, तो भी क्या बन जाएगा यहाँ पे बात। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं 12 और 13 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, प्लस के 18 कर देना। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना? 45 प्लस के 20। ये तो फिर स्वर से बना दो डायरेक्ट, जब बन रहा है तो फिर इतना ही क्यों सोचना।
ठीक है, डायरेक्ट बन रहा है बस। स्वर की संख्या रतलाम में 2 है, 2 दे दिया इसने। पद्मिनी में स्वर की संख्या 3 है तो 3 दे दिया। स्वर 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। क्लियर, चलिए आगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 कुछ कुछ है तो इसी प्रकार से पढ़िए और बताइए। यदि पेन को लिखा जाता है 35, उसी प्रकार से हैन को लिखा जाता है 27, तो बताइए मैन को क्या लिखा जाएगा? चारों में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। काहे खिखिया रहे हो, क्या हो गया? करिए जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पे सही होगा? खैर डायरेक्ट है ये तो बना ही दोगे आप, बनाया जाए। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो पता चल रहा है P 16 पे आता है, E 5 पे, N 14 पे आता है। 16 और 14 हो जाएगा 30, 5 35। 8 5 14 हो जाएगा 13 और 14 27। M 13 पे, E 5, N 14 हो जाएगा तो 14 5 19 और 19 में 13 को और जोड़ देना, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 32। ऑप्शन बी 32 विल बी द राइट आंसर। बना लोगे? ओके, अब आगे इसका एक लास्ट टाइप और स्टार्ट हो रहा है। 2 टाइप तो आपने कर ही लिए, पूरा ही करो, मुश्किल से 5 क्वेश्चन और बचे हैं। आगे के क्वेश्चन पर जाने से पहले अगेन आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, अगर आप यूपी कांस्टेबल का बैच चाहते हैं ऐसा जिसमें क्लासेस बिल्कुल 0 से स्टार्ट हो, तो एग्जामपुर आपके लिए लेकर आया है वर्दी की पुकार बैच यूपी पुलिस कांस्टेबल का, जिसमें आपको अगर आप स्टार्टिंग के 20,000 बच्चे हो जिन्होंने बैच परचेज किया तो आपको थ्योरी के नोट्स भी आपके घर तक प्रोवाइड करवाए जाएंगे जिस दिन आप खरीदोगे उसके 1 हफ्ते के अंदर। तो यहाँ पर आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, डेली क्लास मिलेगी आपको। क्लासेस 1 दिसंबर से स्टार्ट होगी, टिल एग्जाम आपके पास ये बैच रहने वाला है। प्रॉपर चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करके इसमें रिवीजन टेस्ट भी होगा। तो इस बैच से आप जुड़ सकते हैं या तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके, या फिर एग्जामपुर की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। पेड कोर्स में जाकर भी आप वर्दी मेरी पुकार वाले बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये इसका तीसरा टाइप होता है कोडिंग डिकोडिंग का, जिसके अंदर आपको जाना झाढ़ा ढाना पाना ढाढ़ा खागा कुछ ऐसे कोड देता है अक्षरों या शब्दों के सामने, जिसमें आपको निकालना होता है सेंस। कह रहा है जैसे कलर ऑफ द स्काई को कीला फासो, रेनबो कलर को रोकी, स्काई हाई रॉकेट को ला पेजो, द रॉकेट वर्ल्ड को पेसोनी लिखा जाता है। तो आपको बताना है कलर स्काई हाई के लिए कौन से कोड का यूज होगा, निकालो। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कंपैरिजन होती है, यानी तुलना होती है। सबसे पहले हम निकालते हैं कलर के लिए कौन सा कोड है। मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी, दोनों में कॉमन है कलर, और दोनों में कौन सा कोड कॉमन है? की। यानी कलर के लिए तो की आएगा, तो कलर के लिए की आएगा। यहां पर की नहीं है, ई ना हो सकेला, यहां पर की नहीं है, ई होना हो सकेला। बचे 2 विकल्प। अब मुझे चाहिए स्काई हाई। स्काई कहां से निकाल सकती हूं? तीसरे वाले को और पहले वाले को कंपेयर करूंगी तो दोनों में कॉमन है स्काई, और कुछ तो नहीं आ रहा। कौन सा कोड कॉमन है? ला। यानी स्काई के लिए कौन सा कोड हो जाएगा? ला। वो तो दे ही रखा है दोनों में। तीसरा पकड़ो। तीसरा क्या है? हाई निकालना है, हाई पकड़ो। हाई यहां पर अलग से दिखाई दे रहा है, इसके अलावा तो और कहीं नहीं लिखा। यहां पे अलग सा कोड जो और कहीं ना लिखा हो, जो, यानी हाई के लिए आ जाएगा जो। तो कलर स्काई हाई का बनेगा की ला जो। तो की ला जो कहां दे रखा है? की भी है, ला भी है, जो भी है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कंपैरिजन, तुलना ही करनी है। कह रहा है इनमें से कौन सा कोड डा को डिनोट करता है? डा के लिए कौन सा कोड आएगा? फा या ला, सो या ला। चारों में से कौन सा विकल्प सही है? दा के लिए कौन सा कोड निर्धारित किया गया है? तो दा यहां पर भी है, पहले वाले में और चौथे वाले में भी है।
अगर मैं पहले और चौथे वाले को कंपेयर करूंगी, केवल द आ रहा है, कौन सा कोड कॉमन आ रहा है, सो, यानी द के लिए कौन सा कोड हो जाएगा, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलें आगे, नेक्स्ट आ जाओ। आपसे इसमें उल्टा पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर, बताइए जो पे वाला कोड है वो इनमें से किसके लिए निरूपित किया गया है। पे कहां दिखाई दे रहा है, दो जगह, पकड़ो जरा किसके लिए निरूपित है। अभी हमने निकाला दा के लिए तो सो हो चुका है, पे वाला कोड किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहां पर अगर मैं तीसरी और चौथी लाइन कंपेयर करूं, दोनों में कौन सा कोड कॉमन है, पे, दोनों में कौन सा शब्द कॉमन है, रॉकेट, यानी पे के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, रॉकेट, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। कितना तो प्यारा क्वेश्चन है ये, आगे आ जाओ। बर्ड ऑफ द रेनबो स्काई, बनाइए और बताइए बर्ड ऑफ द रेनबो स्काई। ध्यान रहे हम पढ़ चुके हैं, दा के लिए कौन सा कोड पढ़ा है हमने, सो, तो दा के लिए तो सो है, सो जरूर आएगा। ऑप्शन ए में सो नहीं है, ऑप्शन सी में भी सो नहीं है, बस दो विकल्प बचे, देख लो। फा सो रो कॉमन है, टू ला, टू पकड़ लो, टू आएगा या पे आएगा बस पता चल जाएगा। मैं बता रही हूं आपको सबसे बढ़िया तरीका पूरा निकालने से अच्छा, देखो सब कुछ कॉमन है बी और डी में, ये देखो पे आएगा या टू आएगा, आपको आंसर पता चल जाएगा। यहां पर अब मैं इसको देखना स्टार्ट करती हूं, तो देखो टू तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा, यहां पे कहीं दिख तो रहा है। बनाते हैं बर्ड ऑफ द रेनबो स्काई, देख दा का मिल गया मुझे सो, बर्ड यहां पर कहीं दिखाई दे रही है, बर्ड तो कहीं पर भी नहीं है, बर्ड कहीं पर भी नहीं है। ये जो पे है वो तो रॉकेट के लिए था, यानी पे तो आएगा ही नहीं, ये तो रॉकेट के लिए था, बर्ड नहीं है, तो इसके लिए नया वाला कोड आएगा जो कि ऑप्शन डी है। निकाल लोगे, निकाल लिया है, क्लियर, बढ़िया था क्वेश्चन। लास्ट इसके अंदर और देखो एक फटाफट से, फिर एक क्वेश्चन और करके हम चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको फिर मैं होमवर्क के लिए दे देती हूं। इस वाले क्वेश्चन के लिए बताओ हाई के लिए कौन से कोड का यूज किया गया है, करना जल्दी से। कुछ क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा भी आपको दूंगी ताकि आप उसको एक बार देख सके, रिवाइज कर सके। कल का चैप्टर हम रखेंगे फिर सीरीज का, यानी श्रृंखला का चैप्टर रखेंगे। कल हम पढ़ेंगे श्रृंखला यानी सीरीज, सारी लेटर सीरीज, अल्फाबेटिकल और नंबर, सारे 30 से 35 क्वेश्चन को कवर करेंगे कल। हाई के लिए कौन सा कोड रहने वाला है ये आपको पकड़ना है। हाई 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 कहाँ है, ये रहा। रॉकेट के लिए तो पे हो गया था, इसको भगा दो। अपने को चाहिए हाई। स्काई देखो दोनों में कॉमन है स्काई, कौन सा कोड कॉमन है, ला, इसको भी भगा दो। यहां पे बचा हाई और यहां पे बचा जो, यानी हाई के लिए कौन सा कोड आ जाएगा, केवल जो। जो रे जो, सिमरन जो रे जो, जी ले अपनी जिंदगी जो भाई। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क, आशा है कि आप इसका आंसर अच्छे से करके बताएंगे। कह रहा है यदि ई को 5 से डिनोट किया गया है, यदि होटल को डिनोट किया जाता है 12 से, तो आपको बताना है लैम्प को किससे डिनोट किया जाएगा। चारों में से कौन सा विकल्प सही है, इसका उत्तर आपको बताना है। आज हो जाती है 11 तारीख और देखते ही देखते ये महीना भी बीत जाएगा, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब तो डेली आपकी सुबह 9 बजे हो रही है टॉपिक वाइज क्लास, तो पूरी क्लास जरूर और जरूर देखा करिए, ठीक है। कल हम श्रृंखला यानी सीरीज के साथ मिलने वाले हैं, तो सीरीज के भी अल्फाबेटिकल लेटर और नंबर सारे प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक वाइज क्लास सही लग रही है आपको, इसके अंदर कैलेंडर क्लॉक हर प्रकार के टॉपिक होंगे, तो इस सेशन को एक बार लाइक जरूर जरूर कर दीजिएगा। और जो बच्चे नए जुड़े हैं एग्जामपुर के चैनल से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए, ठीक है। क्लास की PDF मैं आपको डेली प्रोवाइड करवाऊंगी टेलीग्राम के ग्रुप पे, तो टेलीग्राम के ग्रुप पे आपको PDF मिलेगी। सर्च करना है आपको क्या, प्रीति मैम एग्जामपुर नोट, यहां पर आपको PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये रही PDF, ये मिल जाएगी, ठीक है।
चलो, तो फिर आज के सेशन को यहीं पर एंड कर